नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे कुछ खास दिन और छोटे-छोटे सरल उपाय हमारे जीवन में स्थायी सफलता और समृद्धि ला सकते हैं? चलिए, आज इसी अक्षय सौभाग्य के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए कि अगर कोई ऐसा काम किया जाए जिसका अच्छा नतीजा, जिसका सकारात्मक फल हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाए, कभी फीका ना पड़े, कभी खत्म ना हो। आज हम इसी कमाल की अवधारणा को समझने वाले हैं। और इस सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही खास दिन में, जिसे हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना है जो हमें एक अनोखा मौका देती है। देखिए, इस दिन का सारा राज ना इसके नाम में ही छिपा है। अक्षय, ये संस्कृत का शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी नष्ट न हो। यानी इस दिन किया गया कोई भी शुभ काम, चाहे वो छोटा सा दान हो या कोई बड़ी खरीदारी, उसका पुण्य और लाभ कभी खत्म नहीं होता, वो स्थायी हो जाता है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, ज्योतिष के हिसाब से इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी अपनी उच्च राशि में होते हैं, मतलब वो अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति में होते हैं। इसको ऐसे समझिए कि जैसे दो सबसे शक्तिशाली राजा एक ही समय पर अपने अपने सिंहासन पर बैठे हों। तो जब ये दोनों ग्रह अपनी पूरी शक्ति में होते हैं तो उनकी जो मिलीजुली ऊर्जा है वो हमारे हर काम पर एक अविनाशी यानी अक्षय प्रभाव डालती है। तो ये तो समझ आ गया कि ये दिन इतना शक्तिशाली क्यों है, लेकिन इसका पूरा फायदा उठाने के लिए सही समय पर सही काम करना बहुत जरूरी है। तो आइए अब देखते हैं कि ये सुनहरा समय कब है और हमें करना क्या है। तो साल 2026 में ये शुभ दिन आ रहा है 19 अप्रैल को। अब देखिए, सूर्य तो सुबह से ही अपनी पूरी शक्ति में रहेंगे, लेकिन असली जादू तब शुरू होगा जब चंद्रमा भी अपनी पूरी ताकत के साथ इस खेल में शामिल होंगे। और ऐसा होगा दोपहर 12:32 पर। बस इसी पल के बाद से असली सुनहरा समय शुरू होता है, जब दोनों ग्रहों की शक्तियां मिलकर काम करना शुरू कर देती हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, कोई भी बड़ा और महत्वपूर्ण काम, चाहे वो पूजा पाठ हो, दान पुण्य हो या फिर सोना गाड़ी जैसी कीमती चीजों की खरीदारी हो, उसे दोपहर 12:32 के बाद ही शुरू करना चाहिए। यही वो समय है जब उस अविनाशी फल की गारंटी मिलती है। ठीक है, तो अब हम सही समय जान गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन सुनहरे घंटों में हमें करना क्या चाहिए। इस दिव्य ऊर्जा का लाभ उठाने के दो मुख्य रास्ते हैं। एक, मूल्यवान चीजें खरीदना, और दूसरा, जरूरतमंदों को दान देना। इस दिन सोना, चांदी या कोई नई प्रॉपर्टी जैसी कीमती चीजें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। और साथ ही पूजा पाठ करना, किसी की मदद करना या अन्य वस्त्र का दान करना भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां तक कि पौधों को पानी देने जैसा छोटा सा काम भी इस दिन बहुत बड़ा पुण्य देता है। इसे इस तरह से सोच सकते हैं, जब इस शुभ मुहूर्त में कोई कीमती चीज खरीदी जाती है तो उस अविनाशी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी भौतिक समृद्धि में स्थापित किया जाता है, और जब दान किया जाता है तो उसी ऊर्जा को अपने लिए स्थायी आध्यात्मिक पुण्य में बदल दिया जाता है। मतलब दोनों ही कर्मों का फल अक्षय यानी कि अविनाशी हो जाता है। अब दान के पुण्य को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए अपनी राशि के अनुसार खास चीजें दान की जा सकती हैं। जैसे कि मेष राशि वाले हरी चीजें दान करें, तो वृषभ के लिए पीली चीजें जैसे केला या चने की दाल शुभ है। मिथुन के लिए लाल फल, कर्क के लिए काली चीजें, सिंह के लिए दूध चावल जैसी सफेद वस्तुएं, और कन्या राशि वालों के लिए लाल फल या गुड़ का दान सबसे उत्तम माना गया है। और अब बाकी राशियों की बात करें तो तुला राशि वाले भी पीली वस्तुओं का दान करें। वृश्चिक के लिए काला कपड़ा शुभ है। धनु राशि के लोग हरी चीजें, मकर राशि के लोग लाल या मीठी चीजें, कुंभ राशि वाले फिर से पीली चीजें, और मीन राशि के लोग सफेद खाद्य पदार्थों का दान करके विशेष लाभ पा सकते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया तो साल में एक बार आती है, लेकिन कुछ ऐसे सरल उपाय भी हैं जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर महत्वपूर्ण कामों में सफलता की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए कि कोई बहुत जरूरी इंटरव्यू है और थोड़ी घबराहट हो रही है, तो इसके लिए ज्योतिष में एक बहुत ही आसान सा उपाय बताया गया है। करना बस इतना है कि घर से निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ खा लेना है। ऐसा माना जाता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और एक अनुकूल माहौल बनता है, जिससे सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं किसी बड़ी खरीदारी की, जैसे कि कोई गाड़ी,
घर या फिर कीमती गहने, ये जिंदगी के बड़े आर्थिक फैसले होते हैं, है ना? तो ऐसे किसी भी बड़े सौदे को फाइनल करने से पहले अपनी जेब में एक लाल रंग का रुमाल रख लेना चाहिए। ये एक बहुत छोटा सा काम है, पर ऐसी मान्यता है कि ये सौभाग्य को अपनी ओर खींचता है और ये पक्का करता है कि वो खरीदारी फायदेमंद साबित हो। और यहाँ कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं। किसी जरूरी मीटिंग से पहले सूर्य को जल अर्पित करना अच्छा रहता है। परीक्षा देने जा रहे हैं तो एक पान का पत्ता खाकर निकलें, और अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो माथे पर रोली का एक छोटा सा तिलक लगा लें। ये छोटी छोटी चीजें सकारात्मकता बढ़ाने में मदद करती हैं। अंत में इस दिन का पूरा सार इसी एक वाक्य में छिपा है कि अक्षय तृतीया पर किया गया कोई भी शुभ कर्म, चाहे वो कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा, उसका पुण्य फल हमेशा साथ रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो अब आखिरी सवाल यही उठता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके, चाहे वो अक्षय तृतीया का दिन हो या फिर रोजमर्रा की जिंदगी, कोई भी व्यक्ति सही समय की शक्ति का लाभ उठाकर अपने जीवन को और बेहतर कैसे बना सकता है, इस पर विचार जरूर कीजिए।